नमा संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना परिवार और अपना ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग फिर से संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। जो हम लोग 3 दिन डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को पढ़ते हैं और व्याकरण को पढ़ते हैं और 3 दिन हम लोगों ने साहित्य को पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये 3 दिन का जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आज बुधवार को हम लोग बाबूराम सक्सेना को पढ़ेंगे। कल से हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया है उसको पढ़ेंगे। तो बाबूराम सक्सेना का द्वितीय सोपान जो संधि प्रकरण है उसका आजकल हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्वर संधि का ये हमारा चौथा भाग है दोस्तों। जो उसके पहले हम लोग जो है 3 भागों को अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आज हम लोग वार्तिक को पढ़ेंगे जो अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम अस्वारी रे दो आदि सूत्रों को देखेंगे दोस्तों। तो इन सब 3 सूत्रों को वार्तिक को हम लोग पढ़ेंगे और आगे के वीडियो में अगले जो है वार्तिक को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है कि सभी पंछी बारिश में छिप जाते हैं। सभी पंछी बारिश में छिप जाते हैं, लेकिन चील ऐसा पंछी है जो बादलों से ऊपर उड़कर बारिश से बचती है। दिक्कतें एक सी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी के जीवन में दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें एक सी होती हैं, लेकिन उनसे निपटने का रुख अंतर पैदा करता है दोस्तों। जो रुख होता है वो अंतर पैदा करता है कि हम किस परिस्थिति में कैसे अपने आप को उबार के और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिए। तो अपने मंजिल को प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, और ना ही कि बैठकर परिस्थितियों का रोना दोस्तों। परिस्थितियों का रोना नहीं रोया जाता। परिस्थितियों का रोया तो वही लोग रोते हैं जो जिसमें कुछ कर गुजरने की राह नहीं होती, चाह नहीं होती। तो आइए इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वर संधि लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग आज स्वर संधि के कुछ अपवाद सूत्र जो वार्तिक सूत्र दिया है। वार्तिक लिखने वाले दोस्तों महर्षि पतंजलि हैं। नहीं सॉरी दोस्तों, वार्तिक जो है वार्तिकार व रुचि कात्यायन को कहा जाता है। उन्होंने जो महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी था उसमें से कुछ आलोचना करके और कुछ उसमें से जोड़ घटा के वो लोगों ने वार्तिक दिया है। तो आज हम लोग वार्तिक सूत्रों को देखेंगे। वार्तिक सूत्रों के बेसिक संधि को और बाबूराम सक्सेना के सभी सूत्र के अनुसार से वार्तिक संधि का अध्ययन करेंगे। और वार्तिक संधि जो स्वर संधियों में से कुछ संधियों में कमी रह गई, जो शब्द नहीं बन पा रहे थे लेकिन उन्हें लाना ही जरूरी था, उन्हीं के सब के उपलक्ष्य में वार्तिक संधियों को बनाया गया है। तो वार्तिक संधि का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि दोस्तों कौन सी वार्तिक संधि किस वाक्य की किस संधि का उदाहरण है और क्या कह रही है, इन सब के बारे में आइए अध्ययन करते हैं। जैसे स्क्रीन पे ये हमारी पहली संधि है, पहली वार्तिक संधि है। क्या है? स्वर संधि के कुछ अपवाद सूत्र जो वार्तिक हैं। अपवाद, वार्तिक का अर्थ ही अपवाद होता है दोस्तों। तो ये स्वर संधि के कुछ वार्तिक अपवाद हैं, जिसे अभी हम लोग बेसिक के रूप से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने बाबूराम सक्सेना के आधार पर पढ़ेंगे। तो ये वार्तिक पहली वार्तिक है। इसका सूत्र है कि अच्छादुहिन्याम उपसंख्यानम। क्या? अच्छादुहिन्याम, अच्छाद, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। अच्छाद क्या लिखा जाएगा? अच्छाद और अच्छादुहिन्या, अच्छादुहिन्या क्या दोस्तों? दुहिन्याम और उसके बाद हो जाएगा उपसंख्यानम। क्या? उपसंख्यानम ये क्या है? वार्तिक है। अच्छादुहिन्याम उपसंख्यानम ये हमारी पहली वार्तिक है। क्या? अच्छादुहिन्याम उपसंख्यानम। इसका अर्थ है कि अच्छ शब्द के बाद ऊहिनी। क्या है? अच्छ शब्द, अच्छ और अच्छादुहिन्या उपचत। तो अच्छ के बाद ऊहिनी शब्द के आने पर पूर्व और पर दोनों, यानी जो शब्द बना है पूर्व और, यानी पूर्व का मतलब होता है पहले और पर का मतलब होता है बाद में। तो क्या है कि अच्छ शब्द आने के बाद पूर्व, अच्छ शब्द आने के बाद ऊहिनी शब्द के आने पर पूर्व और पर दोनों के
दोनों के अ और उ के स्थान पर वृद्धि संज्ञक अवर्ण आदेश हो जाएगा। अगर ये कहा जाता है कि अच्छादुहिन्या उपसंख्यानम किस सूत्र का वार्तिक है, तो अच्छादुहिन्याम उपसंख्यानम जो सूत्र है या जो वार्तिक संधि है वो किस संधि का उदाहरण है और किस संधि का अपवाद यानी वार्तिक है, तो ये वृद्धि संधि का वार्तिक और अपवाद है दोस्तों। ये वृद्धि संधि से इसको वृद्धि संधि में नहीं आ रहा था, इसीलिए इसे जो है एक अलग जो हमारे वार्तिककार कात्यायन मुनि है वो अलग से इसको एक सूत्र बना दिए। क्या अच्छादुहिन्या उपसंख्यानम, तो यहाँ कहा कि अच्छ शब्द है, अच्छ शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आए, अच्छ शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आए तो यानी अच्छ शब्द के बाद का अर्थ और ऊहिनी शब्द के पहले का अर्थ है यानी पूर्व और पहले दोनों के स्थान में ये दिया गया। तो अच्छ का अ है और ऊहिनी का उ, दोनों के स्थान में क्या होगा, वृद्धि संज्ञक यानी अ हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अभी वृद्धि संधि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वृद्धि संधि में हम लोग देख रहे थे कि प्लस ए से अय हो रहा था, क्या हो रहा था, अय हो रहा था, और उसके बाद प्लस उ से क्या हो रहा था, प्लस ओ से जो है हमारा अ हो रहा था। इसमें उ आ ही नहीं रहा था, कहीं पे उ नहीं आ रहा था, तो उ अब यहाँ ये जो है अच्छादुहिन्या उपसंख्याने में यानी ऊहिनी अछूहिनी शब्द में ओहिणी, ये जो अछोहिणी हमारा शब्द है तो अछोहिणी शब्द में उ आ गया, लेकिन इसको ना ही हम वृद्धि में रख सकते हैं और इसको बनाना भी जरूरी था क्योंकि साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है। कहाँ दोस्तों, साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे बनाना भी जरूरी है। तो इसको नहीं बनेगा तो इसको समझाने के लिए उन्होंने एक वार्तिक सूत्र दिया, क्या अच्छादुहिन्या उपसंख्यानम, जिसका अर्थ है कि अच्छ शब्द के बाद ऊहिनी शब्द के आने पर पूर्व और पर दोनों यानी अ और उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संज्ञक हो जाएगा और ये वृद्धि संधि का अपवाद है दोस्तों। कैसे, जैसे अच्छ शब्द है और ऊहिनी शब्द है, अच्छ प्लस ऊहिनी से अच्छ शब्द को निकाल दिए, अच्छ को हलंत कर दिए तो अ निकल आया, अच्छा में जो विद्यमान है अ को निकाल दिया, ऊहिनी शब्द के उ को लेके अ बना दिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है उ और अ से उ और अ और उ से अ बनेगा दोस्तों। तो ये हम अ बना दिए तो अच्छ, और यहाँ हीनी बचा तो अच्छोहिनी बन गया दोस्तों। लेकिन यहाँ ये शब्द बन रहा था क्या, अछौड़ी, तो यहाँ न के स्थान पर ड़ हो गया, न के स्थान पर ड़ किस सूत्र क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे ऊहिनी है और यहाँ अछौड़ी है, तो ये न के स्थान पर ड़ी कैसे आया है, नी के स्थान पर ड़ी कैसे आया है, तो यह है पूर्व पदांश संज्ञाम गह, पूर्व पदांत क्या है, पूर्व पदांत संज्ञायाम गह सूत्र है जो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 5वें पाद का तीसरा सूत्र है दोस्तों। इस सूत्र से नकार के स्थान पर रकार आदेश होकर अछौड़ी शब्द हुआ है। क्या है दोस्तों कि अछौड़ी शब्द हुआ है, प्रयोग सिद्ध हुआ है, और अछौड़ी सेना होती है जिसमें क्या होता है कि अछौड़ी जो सेना होती है तो उसमें कौन कौन से सेनाएं होती हैं, तो ये 21,870 जो रथ सेना होती है, 21,870 हाथी सेना होती है, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं दोस्तों। क्या पैदल सैनिक होते हैं, इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, एक अछौड़ी सेना। क्या अछौड़ी सेना, अछौड़ी का अर्थ ही सेना होता है। तो इतने सब लोगों को यहाँ रथ और हाथी, पैदल, घोड़े सभी को मिला करके जो जितनी सेनाएं होती है उसे अछौड़ी सेना कहा जाता है। तो साहित्य में अछौड़ी शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसे सिद्ध करने के लिए पूर्व पदांश संज्ञायाम गह सूत्र से नकार के स्थान पर रकार कर दिए और अछौनी का जो है संधि विच्छेद यहाँ पे कर दिया, अच्छ प्लस ऊहिनी शब्द बनता है, अच्छ प्लस ऊहिनी और अच्छ के को निकाल के और ऊहिनी
तो अच्छ के अ को निकाल दिए, उहिनी के ऊ ले लिए तो हीनी शब्द बना। तो यहाँ अछौड़ी शब्द जोड़ी आया है, तो ड़ी यहीं से आया है जो दोस्तों पूर्व पदांत संज्ञायाम गह सूत्र से नकार के स्थान पर आकार आदेश होकर अछौड़ी का प्रयोग हुआ है। और अछौड़ी का अर्थ बता दिया कि अछौड़ी का अर्थ सेना होता है। तो ये हमारा जो है बेसिक था अछौड़ी का, लेकिन इसके और ही बताया गया है। इसको हम लोग जब बाबूराम सक्सेना पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे दोस्तों कि क्या होता है। तो अभी तो यहाँ बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इतना ही जानकारी आप लोग देखिए। उसके बाद हमारा दूसरा जो सूत्र है वो क्या है कि अछौड़ी को हम लोग देख लिए। उसके बाद दूसरे सूत्र, उसके बाद जो दूसरी वार्तिक है वो क्या है, दूसरी वार्तिक है दोस्तों कि स्वादी रे रीड़ोह, स्वादी रे रीड़ोह, ये भी वार्तिक है और बाबूराम सक्सेना में भी है। तो इसके जो है देख लेते हैं कि जब स्व शब्द के बाद ईर और ईरीन, क्या स्व शब्द के बाद ईर शब्द और ईरीन आदि शब्द आए तो स्व के आकार को ईर और ईरीन के इकार के स्थान में अय वृद्धि हो जाता है। ये भी वृद्धि सूत्र का अपवाद है, क्या स्वैरह। तो क्या है कि ईरीन और ईर जो शब्द आएगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि ईरीन यानी स्व के आकार, स्व में जो स्व शब्द आए तो स्व के, तो स्व में ये स्व है तो स्व में जो जैसे हम स्व लिखे तो स्व को व को हलंत कर देंगे तो अ निकल आएगा। क्या निकल आएगा, अ निकल आएगा। तो स्व शब्द के बाद ईरीन और ईरीन शब्द आए तो स्व के बाद ईरीन और ईरीन के इकार को, यानी ये जो ईर है और ये ईरीन है तो इसके इकार को क्या होगा, इसके इकार के स्थान पे क्या हो जाता है, अ प्लस ई से वैसे भी ए बनता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, अय बन जाएगा। अ प्लस ई से क्या बनता है, ए प्लस ए, हम लोग ये गुण संधि का अपवाद है। क्या है दोस्तों, गुण संधि का अपवाद है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ई है, अ है और ई, तो अ और ई चाहे आय और बड़ी ई हो चाहे छोटी हो, तो सबके स्थान पर क्या बनता था, हमारा ए बनता था। ए अय नहीं बनता था दोस्तों, ए बनता था। क्या बनता था, ए बनता था, लेकिन यहाँ पे अय बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे अय यानी वृद्धि संधि हो रही है, लेकिन ये गुण संधि का ही अपवाद है। तो कैसे बना है आइए देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि स्वादी रे रीड़ोह वार्तिक, जब स्व शब्द के बाद ईर और ईरिन आदि शब्द आए तो स्व के आकार ईर और ईरिन के इकार के स्थान में अय वृद्धि हो जाता है। क्या होता है, अय वृद्धि हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों, अभी बताएं आप लोगों को, फिर से उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए। जैसे कि स्व शब्द है और ईरह शब्द है, तो यहाँ स्वैरह कैसे बना है इसको देख लीजिए। अभी बताए हैं कि स्व शब्द के जो हलंत लगा के अ को निकालिए, ईरीन शब्द के ई को बड़ी ई लगा के, तो यहाँ पे क्या बन गया, अय बन गया। तो अय बनने के बाद क्या हो जाएगा कि स्वैरह शब्द बनेगा। तो यहाँ अय हो जाएगा तो स्व में अय को जोड़ देंगे, स्वैरह बन जाएगा। क्या स्वैरह, स्वैरह का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। क्या होता है, स्वेच्छाचारी। स्वैरह का अर्थ स्वेच्छाचारी होता है और स्वैरह का अर्थ क्या होता है, स्वेच्छाचारी। स्वैरह कैसे बना ये हम आप लोगों को बता चुके। और ये क्या है, स्व शब्द ईरिणी, तो स्व शब्द भी क्योंकि स्व को हलंत करके यहाँ से अ निकाल लेंगे, अब प्लस उसको कर देंगे ई को निकाल लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्व और हलंत है और इसके स्थान पर अय हो जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा रिम। क्या बचेगा, रिम बचेगा। क्या बनेगा, रम बचेगा दोस्तों, रम बचेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कि स्व, इसमें अय को जोड़ देंगे कि स्वय हो जाएगा, यहाँ रम। तो ये रूप हमारा बन जाएगा क्या, स्वय रम। क्या बन गया, स्वयरम। तो रीढ़ी, सॉरी दोस्तों यहाँ रीढ़ी है, ये स्वय रीढ़ी, रम नहीं है। यहाँ पे क्या है, फिर से देख लेते हैं। ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम इस उदाहरण को देखने लगे थे, क्षम्यताम दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ना। तो ये है कि यहाँ पे देखिए कि ये स्व है, तो स्व को हलंत करके हम अ को निकाल लिए, और प्लस यहाँ रीढ़ी है, क्या, ई हो गया, और यहाँ हो गया री डी, क्या इधर से री
ऋणी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ई को यहाँ आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, यहाँ पे स्व आ जाएगा तो स्व जुड़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा ऋणी। तो क्या हो जाएगा, ये रूप बन जाएगा स्वय ऋणी, स्वयऋणी रूप बन गया दोस्तों। तो स्वयऋणी रूप हमारा कैसे बना, इसे देख लिए। तो स्वयऋणी का रूप स्वच्छाचारिणी, स्वैर का स्वच्छाचारी और स्वयऋणी का स्वच्छाचारिणी। क्या स्वैर का जो अर्थ होता है स्वच्छाचारी होता है, स्वयऋणी का अर्थ होता है स्वच्छाचारिणी। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा भी इसी तरह है, क्या, स्वैरम। स्वैरम का अर्थ भी होता है स्वच्छाचारिता, स्वैरम का अर्थ स्वच्छाचारिता होता है, क्योंकि स्वैरम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है दोस्तों। तो ये भी उसी तरह यहाँ से अ को निकाल लेंगे, इसके ई को मिला के अय हो जाएगा। तो ये स्वय में अय जोड़ लेके रम को जोड़ देंगे, स्वयरम बन जाएगा। उसी प्रकार ये स्व प्लस री इरी है, स्व प्लस इरी स्वैरी बन गया। तो इसका भी स्वच्छाचारी रूप होते नहीं, स्वैर और स्वैरी दोनों का जो अर्थ होता है स्वच्छाचारी होता है। इसमें भी स्व के अ को निकाल लिए और इरी के ए को ई को मिला के क्या बन गया, अय बन गया। तो यहाँ स्वय में अय को जोड़ दिए और स्वैरी बन गया। क्या रूप बना, स्वैरी रूप बन गया दोस्तों। तो इसका भी अर्थ क्या होता है, स्वच्छाचारी। तो ये हमारा जो है स्वादि रे ऋणोह सूत्र जो वार्तिक है उसके आधार पे हम लोग इसको पढ़ें। उसके बाद हमारा है दोस्तों अगला सूत्र हमारा है दोस्तों प्रादु होढो ढेसेसु। क्या, प्रादु होढेढ़ ये सैसेसु प्राढ़ो। क्या है दोस्तों, यहाँ प्रादु होढो ढेसे एसु। क्या, येसे एसु, प्रादु होढो येसे येसु, ये भी वार्तिक सूत्र है। क्या है दोस्तों, प्रादु होढो ढयेसेसु, ये हमारा सूत्र है कि ये वार्तिक सूत्र है। वार्तिक लिखने वाले हमारे जो कात्यायन व रुचि हैं वो हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये सूत्र क्या कह रहा है, प्रादु होढो ढयेसेसु सूत्र क्या कह रहा है दोस्तों, प्रादु होढो ढे सैयेसेसु सूत्र जो है ये कह रहा है कि प्र उपसर्ग, प्र क्या है, उपसर्ग है, प्र उपसर्ग के बाद ऊढ़, क्या, ऊह और ऊढ़ ऊढ़ी है, एश और ऐश। क्या, इसके इस सूत्र का जो विश्लेषण है दोस्तों, इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं कि प्र उपसर्ग के बाद ये कह रहे हैं प्र और यहाँ ऊह है, यानी प्राद, यानी प्राद हो गया, प्राद और ऊह। तो यहाँ ऊह, प्राद, ऊह, प्र उपसर्ग के बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी और एश और एश पद आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाएगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या आदेश हो जाएगा, आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या है, प्रादु होढो ढेसेसु सूत्र से प्र उपसर्ग के बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और ऐसे पद आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा प्रादु होढो ढेसे ऐसे सूत्र कह रहा है। तो क्या कह रहा है, जैसे प्र उपसर्ग है और ऊह शब्द को, पहले हम लोग प्र उपसर्ग और ऊह शब्द को देखते हैं। तो प्र को हलंत कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा और ऊ को मिला के अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ अव हो जाएगा। लेकिन ये सब गुण संधि का ही अपवाद है, क्योंकि गुण संधि में हम लोग अ प्लस ऊ मिला के हम लोग ओ को पढ़ रहे थे। क्या, ओ बन रहा था, ओ को पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अ प्लस ऊ मिला के अव हो रहा है। क्या, अव हो रहा है, किस सूत्र से, उसी प्रादु होढे ऐसेसु सूत्र, प्रादु होढो ढेसेसु सूत्र से जो है हमारा क्या हो रहा है, अव हो रहा है। यहाँ गुण न होकर यानी ओ न होकर अव हो जाएगा। पहले जो हम लोग गुण संधि में पढ़ते थे तो अ प्लस ऊ मिला के क्या होता था, ओ होता था, लेकिन यहाँ पे अव हो जाएगा, ऊ नहीं होगा, अव हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है दोस्तों कि दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक हो जाता है, लेकिन यहाँ बनना चाहिए ओ। क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए दोस्तों। कैसे,
कि ये जैसे प्र के अ को यहाँ आ और उ से क्या बना है, अ बना है। लेकिन अगर हम लोग गुण पढ़ते हैं गुण संधि में, तो देखिए गुण संधि में प्लस उ से क्या बनता था, ओ बनता था। ओ हमारा क्या कहाँ बनता था, गुण संधि में बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ बनता है। अ बनता है किस सूत्र से बनता है, तो प्रादु होढ़े ढय से शेषु सूत्र से बनता है, क्या अ बनता है। तो उसी तरह हमारा एक कौन सा रूप बन गया, प्रौह, क्या बन गया, प्रौह। प्रौह का अर्थ होता है उत्तम अर्थ करने वाला, क्या उत्तम अर्थ करने वाला। कैसे बना है, ये प्र के अ को निकालिए और उ के ओ को लो के लेकर दोनों मिला के अ बन गया, और यहाँ ह बचा। यहाँ प्र उपसर्ग जो है प्र हलंत, और यहाँ पे ह बचा। तो यहाँ अ को जोड़ दिए, प्रौह क्या बन गया, प्रौह रूप बन गया दोस्तों। उसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण क्या है, ये कि प्र प्लस ऊढ़, क्या है, प्र और प्लस ऊढ़। तो प्र के अ को निकालिए, ऊढ़ के उ को लेके अ बना दिए, और यहाँ ढ बचा, तो क्या बन गया, प्रौढ़ बन गया। उसी प्रकार हमारा ये है प्रौढ़, प्रौढ़ रूप बन गया। तो प्रौढ़ का अर्थ होता है परिपक्व, क्या होता है, परिपक्व होता है। तीसरा हमारा बना है प्र प्लस ऊढ़ी, प्र प्लस ऊढ़ी है। तो प्र के अ को निकालिए, ऊढ़ी के अ को ले लिए, उ को ले लिए, तो क्या हो गया, अ बन गया। तो यहाँ हमारा प्रौढ़ी रूप बन गया, क्या हो गया, प्रौढ़ी रूप बन गया, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता या प्रौढ़ता भी इसका भी अर्थ होता है। तो ये सब प्रादु, ये जो सूत्र है प्रादु क्या सूत्र है कि दोस्तों, ये सूत्र है प्रादु ढूढ़े से सूत्र से हमारा जो है ये प्रादु होढ़े ढेसेसी सूत्र से बन गया है। और ये क्या है, उपयुक्त उदाहरणों से गुण संधि हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, पहले ही बता दिए थे कि उपयुक्त उदाहरणों से क्या हो रही थी, यहाँ पे गुण संधि हो रही थी, किंतु यहाँ गुण को बोध होकर क्या वृद्धि संधि हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे होता गुण ही बनता कि दोस्तों अ प्लस ई से क्या होता है, अ प्लस ई से ए बनता है, और जो है उसके बाद अ प्लस उ से ओ बनता है। लेकिन यहाँ पे अ बनाया गया है, तो इसीलिए इसको बनाने के लिए वार्तिककार ने इसे वार्तिक सूत्र दिया है। और चौथा है प्रधन एष, प्रधन एष सूत्र से प्र के अ को ले लिए, एस का स, तो यहाँ पे आय बन गया, क्या बन गया, आय बन गया। तो ये तो वृद्धि संधि ही है। तो इसका क्या सूत्र हो गया, प्रायशः, प्रायशः बना। प्रायशः का अर्थ होता है प्रेरणा। तो अगर पूछा जाए तो किसका अपवाद है, तो ये वृद्धि संधि का अपवाद है। यहाँ ये कम दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं, पांचवा सूत्र है और पांचवा उदाहरण है। प्र उपसर्ग है, एष्य शब्द है, एष्य। तो प्र प्लस प्र के अ को ले लिए, एष्य के ए को ले लिए, तो क्या बन गया, आय। तो यहाँ प्रैश्य सूत्र रूप जो बना है, प्रैश्य बना है। प्रैश्य का अर्थ होता है प्रणीय, सेवक आदि, इसका अर्थ होता है। और यहाँ नोट में क्या है दोस्तों कि इन दोनों उदाहरणों में वृद्धि संधि तो हो रही थी, किंतु एंग पर रूपम सूत्र से पर रूप भी प्राप्त हो रहा था। यदि सूत्र हो जाता तो प्रसह और प्रेसह ऐसे अशुद्ध रूप बन जाते। इसीलिए इसको इस जो है प्रादुर्दो होढ़े से सूत्र में रखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये जो यहाँ वृद्धि संधि हो रही थी और इसी सूत्र से यहाँ पर रूप भी हो रही थी, तो पर रूप न करके यहाँ पे वृद्धि संधि कर दिया गया है, इसी को इस सूत्र में रख के। तो ये रहा हमारा बेसिक। और आइए बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं। आए दोस्तों, हम लोग अब बाबूराम सक्सेना के आधार पे पढ़ते हैं। जो बाबूराम सक्सेना में दिया गया था, यहाँ एक का नंबर दिया गया है दोस्तों, का में ये हमारा सूत्र दिया गया कौन सा, यहाँ पे सूत्र नीचे दिया गया है, इसको ये देखिए क्या सूत्र है कि अच्छादुहिन्या उपसंख्यानम। अच्छा, यहाँ पे अच्छादुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक सूत्र दिया गया है। तो इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक का नंबर पे दिया गया है। इसका अर्थ दिया गया है कि अच्छ प्लस ऊहिनी,
क्या है कि कुछ स्थलों पर ये कहेंगे हैं कि कुछ स्थलों पर जहाँ पर यह नियम नहीं लगता है उसे नीचे दिखाए जाते हैं, तो उसे अच्छा दुहिनिया उपसंख्यानम सूत्र से बना है। अच्छ प्लस ऊहिनी से अच्छोहड़ी, और यहाँ जहाँ पर न के स्थान में ड़ कैसे हो गया है यह सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बेसिक में हम लोग देखे हैं यहाँ गुण स्वर न होकर यहाँ वृद्धि स्वर हुआ है। तो अछोहड़ी शब्द में गुण न होकर क्या हो गया है, गुण होता है। यहाँ अछोहनी में गुण होना चाहिए लेकिन गुण नहीं हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि कैसे हुई है तो उसे अभी हम लोगों ने बेसिक संधि में देखा है। बाबू राम सक्सेना में बस इतना ही बताया है, इतना ही बताया गया है दोस्तों। तो बाबू राम सक्सेना के आधार पर क्या है कि अच्छ प्लस ऊहिनी अछोहड़ी शब्द बना। यहाँ पे जो यहाँ पर न के स्थान में ड़ हो गया है, तो न के स्थान पे ड़ अभी जो है जो सूत्र से हुआ है उसे बेसिक में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ गुण स्वर ओ न होकर वृद्धि स्वर अ हो गया है। उसके बाद अगला जो सूत्र है हमारा, अगला सूत्र क्या है कि दोस्तों जब स्व शब्द आए तो स्व शब्द के बाद ईर और ईरीन आते हैं, तो स्व के आकार को और ईरीन व ईर और ईरीन के इकार के स्थान पर आय हो जाता है। क्या दोस्तों, आय हो जाता है। वैसे तो गुण ये यहाँ भी गुण संधि बन रही थी क्योंकि अ प्लस ई बराबर क्या बनता है, ए बनता है। तो ये जो शब्द है हमारा, ये शब्द ये जो स्वर बनता है ए, तो ये जो बनता है वो गुण संधि में बनता है। कहाँ बनता है, गुण संधि में बनता है। लेकिन यहाँ पे अय बनाया गया है, अय बना है किस सूत्र से, तो वो सूत्र भी यहाँ 2 नंबर में यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या है कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि स्वादि रे रीड़ोह सूत्र है। क्या, स्वादि रे रीड़ोह सूत्र से ये शब्द जो बना है कि स्व शब्द के आगे ईर और ईरीन शब्द आए। जब स्व शब्द के बाद ईर और ईरीन शब्द आते हैं तो स्व के आकार को, यानी जो स्व शब्द है, स्व शब्द लिखा है तो स्व को हलंत कर देंगे, अ निकल आएगा, तो इसी को स्व के आकार को और ईरीन और ईर और ईरीन के ई को, तो यहाँ पे ई ले लिए या तो फिर बड़ी ई ले लिए, तो दोनों के स्थान पर ए होता है लेकिन ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो उसके स्थान पर आय हो जाता है। तो आय जो स्वर बनता है, आय जो रूप बनता है वो हमारे वृद्धि संधि में बनता है। तो इसका उदाहरण क्या है कि इसका उदाहरण यह है जो कि स्व प्लस ईरह से, स्व प्लस ईरह से स्वैरह बनता है। इसका अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। अभी बेसिक में बताए हैं इसे तोड़ के कि कैसे बना है, यहाँ तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही देख लीजिए कि स्व प्लस ईरह से स्वैरह बना है जिसका अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। और यहाँ स्व प्लस ईरिणी से, स्व प्लस ईरिणी से क्या बना है, स्वैरिणी। और स्व प्लस ईरम से क्या बना है, स्वैरम। स्व प्लस ईरी से स्वैरी, जिसका अर्थ ही स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारिणी और स्वेच्छाचारी ही होता है, सभी का अर्थ होता है। उसके बाद अगला जो सूत्र हमारा है क्या है, अगला सूत्र है प्रादु होढ़े ऐसे ऐसे सुसूत्र है कि प्रादु होढ़ेड ऐसे ऐसे सुसूत्र से क्या हमारा बना है, ये कह रहा है कि जब प्र उपसर्ग के बाद, एक प्र क्या है, उपसर्ग है, प्र उपसर्ग के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस ऐसे शब्द आए, एस और एस्य शब्द आते हैं तो क्या होता है कि ये संधाक्षर गुण हो न होकर वृद्धि हो जाता है। यहाँ भी गुण ही बनता है क्योंकि जब अ प्लस ऊ से क्या बनेगा, अ प्लस ऊ से बनता है दोस्तों जो है ओ बनता है, ओ शब्द भी गुण में ही आता है। तो यहाँ गुण न होकर क्या हो रहा है, जो है वृद्धि हो रहा है, अर्थात अव बन रहा है। क्या बन रहा है, अव बन रहा है किससे, प्र उपसर्ग के बाद। तो जो प्र में अ विद्यमान है, अ प्लस ऊह ऊढ़ी ऊढ़ी ये सब का जो ऊ है तो उसको मिला के क्या बनेगा, यहाँ ओ न बन के अव बन रहा है, अव बन रहा है। और शब्द हमारा वृद्धि संधि में बनता है। तो यहाँ गुण बनना चाहिए लेकिन गुण नहीं बन रहा है, यहाँ पे वृद्धि बन रही है। तो ये उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे
प्र उपसर्ग पूर्वक ऊह धातु से प्रौढ़ बना है, तो प्र के अभी बताए ना कि प्र उपसर्ग प्र जो है तो प्र के हलंत कर देंगे, अ निकल आएगा, ऊ को यहाँ इस से ऊ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो प्रौढ़ रूप बन गया। उसी तरह प्रधन ऊढ़, यहाँ भी प्र के अ को ले लिए और ऊढ़ के ऊ को लेके अ बना दिए, प्रौढ़ बन गया। उसी प्रकार ये तीसरा है, प्र के अ को लेके ऊढ़ी के ऊ को लेके क्या हो गया, अ हो गया, तो प्रौढ़ी रूप बन गया। तो यहाँ 3 रूप बना, क्या प्रौढ़, क्या प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ी, ये बन गया। उसके बाद ये जो उदाहरण है तो ये तो इससे स्वर ही बनता है, वृद्धि संधि ही बनती है, लेकिन ये जो उदाहरण है ये किसके उदाहरण, पर रूप के उदाहरण हैं। तो प्र उपसर्ग से एस शब्द से प्रयस बन गया, क्योंकि प्र के अ को ले लिए, प्र में अ जो विद्यमान है अ को ले लिए और ए को लेके क्या बन गया, हमारा अय रूप बन गया। तो अय रूप जो होता है, अय शब्द जो बनता है वो वृद्धि में ही बनता है। तो क्या बन गया, प्रयसा, या इसी प्रकार प्र के और एस्य के प्रयस्य ही बन गया। तो अभी इसको हम लोग बेसिक से के माध्यम से बहुत अच्छे से समझे हैं। ये बाबूराम सक्सेना में भी उसी प्रकार से दिया गया है। ये इसमें प्रथम 3 उदाहरण आद गुण है, यानी गुण संधि के सूत्र के, तथा अंतिम दोनों जो उदाहरण है एंगी पर रूपम सूत्र के उदाहरण है, लेकिन इसे जो है वहाँ पे न बना के इसे वृद्धि रूप बना के जो है इसमें बनाया गया है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, आगे के में हम लोग आगे के जो वार्तिकों को देखेंगे। अभी तो बहुत है वार्तिक, लेकिन आज बस हम लोग 3 ही सूत्रों को पढ़ें। कौन कौन, ये जो है अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम को और स्वारी रे ऋणोह को और प्रादु होढ़े ऐसे सूत्र को पढ़े हैं, तो इनका अध्ययन किए हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग अगले भाग को, वार्तिक शब्द के अगले वार्तिक जो संधियां हैं उसको अगले भाग में पढ़ेंगे। तो नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।